नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नीमच विधानसभा क्षेत्र नगरी क्षेत्र में, जहां पर उमराव सिंह गुर्जर का जनसंपर्क चल रहा है। MP44 नीमच वासियों से, जिले वासियों से अपील करता है कि मतदान जरूर करिए। मतदान आपका अधिकार है, आपका हक है। हमारे साथ में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, दोनों प्रत्याशियों की फाइट मजबूत होती आ रही है। लगातार भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार विधानसभा की किस तरह की तकदीर और तस्वीर होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उमराव सिंह गुर्जर गाँव गली मोहल्ले जा रहे हैं। आज नीमच नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार झूठ बोल और ज़ोर से बोल वाली पार्टी पर कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। उमराव सिंह गुर्जर हमारा लोकप्रिय प्रत्याशी है। गांव-गांव में, शहर में उसकी अपनी पहचान है, उसका व्यक्तित्व है। उसके व्यक्तित्व के बल पर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी सफ़र तय कर रही है। उमराव सिंह गुर्जर हमेशा इस शहर में विकास की बात करने के लिए आगे रहता है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, मंडी में निर्माण की बात हो, हमेशा उमराव सिंह गुर्जर ने इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी का आप 3 बार का कार्यकाल देख लें विधायक जी का। विधायक जी कभी भी कोई समस्या के लिए उग्र नहीं हुए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को अपना चरागाह मान लिया है और जनता उन्हें जिताती आ रही है। जनता उनको जिताती आ रही है। विधायक दिलीप सिंह परिहार को लगातार 3 बार के विधायक है, एक बार फिर भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। देखिए, लगातार जब चुनाव आते हैं प्रचार चलता है, लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आता है प्रत्याशियों में व्यक्तिगत आरोप शुरू हो जाते हैं। लगातार देखा रहा गया कि भाजपा की तरफ से उमराव सिंह गुर्जर पर लगातार व्यक्तिगत आरोप शुरू कर दिए। क्या कहना है? देखिए, व्यक्तिगत आरोपों की जहाँ तक बात है तो राजनीति का जो स्तर गिरा है वो वर्ष 2014 के बाद गिरा है। जिस दिनांक से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और मामा शिवराज जिस दिन से इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभाली है, उस दिन से राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा है। और कांग्रेस के खून में कभी भी ये नहीं है कि कांग्रेस कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो ये तो बीजेपी के खून में है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये चुनाव इस बार जीत नहीं रहे। और क्यों नहीं जीत रहे, ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि उमराव कौन है। उमराव कौन है? उमराव 40 साल से इस नीमच ज़िले का एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम है। लेकिन उसके अलावा आपको एक ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति उमराव है। मैं उमराव हूँ, आप उमराव है, हर मतदाता उमराव है, हर वो माँ बहन उमराव है जिसे अपना जो है सीना उस फूकनी में नहीं फूकना है और अपनी छाती कमज़ोर नहीं करना है, और जो अपने घर में गैस का सिलेंडर लेके आना चाहती है वो व्यक्ति उमराव है। वो हर परिवार उमराव है जो अपने बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता है। हर वो व्यक्ति उमराव है जो अपने परिवार को अच्छी तरीके से शिक्षित करना चाहता है, रोज़गार देना चाहता है। तो इन सारी बातों का जवाब इन लोगों के पास, बीजेपी के पास कहीं भी नहीं है। अभी आप जाएं, अभी आप राम मंदिर की बात करने लगेंगे और इतनी बड़ी बड़ी बात करने लगेंगे धर्म के नाम के। तो ये लोग जो है, बीजेपी का जो एक काम है वो ये काम है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति का कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस लोग जो है वो एक उनका राजनीति जो करते हैं वो उनका धर्म है, धर्म की राजनीति नहीं है कांग्रेस की। और रहा उमराव के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सवाल, तो इस नीमच विधानसभा का क्षेत्र का जो आम मतदाता है वो बहुत समझदार है और पिछले 3 टर्म से हमारे विधायक जी को वो देख चुका है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से। हमारे साथ में युवा भी हैं। हरगोविंद जी, लगातार उमराव सिंह जी के साथ में एक लंबा समय बिताया आपका। उमराव जी वो व्यक्ति है कि सड़क का आदमी से लेकर आसमान तक के व्यक्ति उनको फ़ोन लगाता है, उनको फ़ोन उठाते हैं। क्या लगता है कि इस बार नीमच की जनता उनको विधानसभा पहुँचाएगी? बिल्कुल दीपक जी, आपने जैसा कहा, विगत 40 वर्षों से जिस तरह उमराव सिंह जी गुर्जर क्षेत्र की जनता ज़िले के लिए काम कर रहे हैं, मैं विगत 15 सालों से 2008 से उनके साथ हूं। मैंने ये देखा, उमराव सिंह जी गुर्जर से मिलने के लिए किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। उमराव सिंह जी एक ऐसा व्यक्ति है जिनको एक साधारण सा कार्यकर्ता अगर एक बार फ़ोन लगाता है कोई भी, तो दूसरी बार जब वो उनका फ़ोन जाता है तो उनको नाम से बोलते हैं कि हाँ भाई मुकेश बोल, क्या काम है। और 24 घंटे सतत सेवा में, चाहे आप जिला कलेक्टर ऑफिस में देखो, अस्पताल के मामले हों या जन सेवा के कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, कोई भी उन्हें फ़ोन लगाता है तो उमराव सिंह जी सरल और सहज तरीके से उपलब्ध होते हैं। राजनीति में
चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम देखने को मिलते हैं जो उमराव सिंह जी हैं। आज नीमच की जनता पिछले जो 15 वर्षों से जो एक ही दल के जो विधायक चुनते आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली और उमराव सिंह जी की कार्यशैली देखिए। कार्यशैली की बात की है यहाँ पर हरगोविंद जी ने, क्योंकि लगातार उनके साथ वो रहते हैं। हमारे साथ में और लोग भी हैं। लगातार आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो चूड़ी गली क्षेत्र है, मूलचंद मार्ग क्षेत्र है, निचली बस्ती एरिया है। क्या लगता है कि भाजपा के 20 साल और इस बार 2023 के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी? देखो, 20 साल जो भाजपा के रहे, विकास के नाम पर जीरो है। आप ये देख लो, करोड़ों की जो योजना है, कहते हैं हमने 500 करोड़ रुपए की योजना या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल दी, ये डाल दी। आप देखो कहीं कुछ ना तो इंडस्ट्री डली है, ना कोई बड़ा कोई उद्योग है जिससे यहाँ रोज़गार मिले। और मेन मुद्दा यहाँ पे है बेरोजगारी का, लोगों को रोज़गार नहीं है। आप ये देखो, फिर एक और मेन मुद्दा आपके नगर पालिका का है, बंगला बगीचा हुआ, नामांतरण हुआ जिसमें भ्रष्टाचार, बिगर नामांतरण पर पैसे दिए लिए नहीं होता है। कलेक्ट्री में जाओ आप, लोगों के पावती, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं बेचारे पावती बनाने के लिए, उनमें ही भ्रष्टाचार है। कई बार एक आपके चैनल पे भी चला, पटवारी पे कार्रवाई हुई, निलंबित भी हुए हैं। तो ऐसे कांग्रेस के बाद भ्रष्टाचारी बीजेपी की सरकार के ऐसे मुद्दे हम लेके जाएंगे जनता के बीच में। और जनता भी जान रही है कि वो नेता से पहले, जनप्रतिनिधि बनने से पहले जनसेवक है। क्योंकि 24 घंटे कोई भी व्यक्ति जाए, किसी ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का, उसके लिए 100 डायल की तरह खड़े रहते हैं और काम करते हैं। 100 डायल की तरह खड़े रहते हैं उमराव सिंह गुर्जर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो। एक फ़ोन में वो 100 डायल की तरह उनके पास पहुंच जाते हैं। आप युवा हैं, भाजपा युवाओं की बात करती है, लेकिन कांग्रेस भी देखा जाए तो यहाँ पर 70 साल से कांग्रेस का राज था। भाजपा कहना है कि इन सालों में देश के साथ साथ प्रदेश में विकास नहीं हुआ। क्या कहना है? देश और प्रदेश दोनों जगह विकास नहीं हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है कि किसी भी प्रकार से युवाओं को रोजगार से जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ उनको धर्म के नाम पे भटकाया गया है। और स्थिति आपके सामने क्लियर है कि जब मोदी जी आते तो ये यहाँ पे सभा से बोलते कि हमने 500 उद्योग लगाए नीमच ज़िले में। आप खुद मीडिया से जुड़े हो, आप खुद बताओ कि कितने उद्योग लगे हैं यहाँ पे। मतलब झूठ की एक लिमिट होती है, मतलब ये कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं बिगर तथ्य के। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कुछ वरिष्ठ लोग, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार विधानसभा 2023 में नीमच विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, नीमच जिले विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो इस बार तीनों सीट पर कांग्रेस जीतेगी और एक बार फिर सरकार कांग्रेस बनाएगी। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार होगी और किसके सर पर सजेगा ताज। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।